हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिक वाला में। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जैसे कि राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की काल कला संस्कृति, मतलब बहुत सारा मैटर है। लेकिन उन सब के लिए एक सेलेक्टिव मैटर क्या हो सकता है, जो हमारे न सिर्फ पढ़ने में काम आए, न सिर्फ ज्ञान को बढ़ाए, बल्कि जब हम जिस मकसद को लेके, जिस उद्देश्य को लेके पढ़ रहे हैं, उस टाइम जब हम एग्जाम में हॉल में बैठे हैं और वहाँ पे हम जब क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम किस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट कर सके, और न सिर्फ अटेम्प्ट कर सके बल्कि वो नंबर जो हमें मिलना है वो पूरी तरह मिले, न कि नेगेटिव हो जाए, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था की। इससे पहले मैंने राजस्थान की कला संस्कृति की बात की थी, जिसमें मैंने स्प्रिंग बोर्ड के और नाथ पब्लिकेशन के बारे में बताया था कि ये दोनों बुक्स के अंदर कौन सी एक बुक पढ़नी चाहिए। इसका जो वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था की, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जो बहुत चर्चित है और जिसका नाम लिया ही जाता है, और ये जो पुस्तक है इसका नाम अक्सर लिया जा रहा है कि ये पुस्तक अच्छी है, और वास्तव में ये पुस्तक बहुत अच्छी है, जिसका नाम है राजस्थान की राज व्यवस्था। जो लेखक है राहुल चौधरी सर, और ज्ञान वितान प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाशित होती है। ये देखिए, राजस्थान की राज व्यवस्था, अपने राहुल चौधरी सर इसके लेखक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और इस पुस्तक के बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है और ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। देखिए, राजस्थान की राज व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो राजस्थान की राज व्यवस्था में जो भी राज्यों का मैटर होता है, जैसे संघ के अंदर हम देखते हैं राष्ट्रपति है, संसद है, उच्चतम न्यायालय है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, मतलब बहुत सारी चीजें जो इन्होंने इंडेक्स बना के दी है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इनके इंडेक्स में ये सब चीजें दी हुई है। तो अब ये देखते हैं कि इस पुस्तक का महत्व कितना है, कि इन्होंने ये पुस्तक जो लिखी है इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है कि पूरा आर्टिकल वाइज आगे ये बढ़े हैं। शुरुआत राज्यपाल से करते हैं, तो पुस्तक जो है इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, पहले मतलब पूरी बुक को ऐसे चीज़ों के बारे में बताया बुक के अंदर। उसके बाद में जब हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल के साथ में इन्होंने राष्ट्रपति को कंपैरिजन करके दिखाया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन होते हैं। तो हमको पता ही है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति का होता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर इन्होंने बताई है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो पूरी पुस्तक को देखते हैं कि चलो हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया, और इसके अंतिम पक्ष में ये क्या रखते हैं, जो भी हमने पूरी पुस्तक में पढ़ा, उस पुस्तक के अंदर जो जो हमने पढ़ा उसका ये एक समरी भी रखते हैं। लास्ट में जो पिंक कलर में ये बॉक्स बनाते हैं, जिसके अंदर समरी रहती है कि राजस्थान के राज्यपाल और उनका कार्यकाल किस प्रकार रहा, उनके नाम है, और उनके नामों के साथ में इन्होंने उनके बारे में थोड़ा विवरण भी दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और अंतिम पक्ष में इन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर क्वेश्चन भी इन्होंने डाले हैं, यानी कि प्रश्न कोश भी है। ये देखिए, तो इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, यानी कि ये जो पुस्तक है वो PYQ को साथ में लेके आती है, जिसमें इन्होंने PTI के, प्रोटेक्शन ऑफिसर के, सेकंड ग्रेड के संस्कृत विभाग वाले, सेकंड ग्रेड के अलावा CAT के अंदर जो क्वेश्चन आए वो वाले, तो इन्होंने बहुत सारा मैटर जो है इन्होंने क्वेश्चन के साथ में दिया है। तो ये पुस्तक अपने आप में परिपूर्ण नजर आती है कि इसमें चीज़ें दी गई है, और अच्छे से क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन करने के बाद में इन्होंने इसमें व्याख्या भी की है कि किस प्रकार से क्वेश्चन की व्याख्या की जा सकती है, इन्होंने व्याख्या करके दिखाई है। ये वाला पार्ट देखिए आप, तो इसमें इन्होंने व्याख्या कर दी, तो मतलब क्या है, कोई और नया क्वेश्चन आता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार ये पूरी पुस्तक इसी प्रकार से लिखी गई है, जिसके अंदर इन्होंने पहले यूनिट की, पूरा करने के बाद में इन्होंने लास्ट में गुलाबी कलर में जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो पार्ट दिखा दिया, और लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन दे दिए। तो सारी की सारी बुक इन्होंने इस प्रकार से लिखी है, बहुत अच्छी बुक है, जिसको अगर आपको समय है और आपको प्रिंटेड चीज़ें पढ़ने का शौक है तो ये बुक आप जरूर पढ़ सकते हो, और अच्छी है। इसको बार बार रिवीजन करके आप राजस्थान के राज व्यवस्था के एक एक क्वेश्चन को सही कर सकते हो, और हर एक नंबर को बचा सकते हो नेगेटिव होने से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि हमें प्रिंटेड नोट्स पढ़ने में दिक्कत आती है, दूसरा हमें इतना सारा नहीं पढ़ना है। तो मानिए कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो हमें करना तो ऐसे ही चाहिए कि हमें पूरी तरह से ढंग से ही पढ़ना चाहिए, ताकि हमें चीज़ें याद रहे। कम पढ़ेंगे तो उससे भी कम याद रहेगा,
थोड़ा सा अगर हम एज लेके पढ़ेंगे तो थोड़ा याद रहेगा और चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन डेप्थ में आते हैं। और इसके बाद में हम बात करें कि मान लो कि आपको पुस्तक से नहीं पढ़ना जिसमें टेक्स्ट फॉर्म हो, प्रिंटेड हो, आपको पढ़ना है जैसे कि प्रिंटेड के अलावा हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि चर्चा में रहते हैं दिलीप मेहता सर, जो कि जानी मानी हस्ती है और जिनके राजस्थान की राज व्यवस्था नाम से अभी एकदम लेटेस्ट वाले नोट्स भी उपलब्ध है। तो इस नोट्स को आप किस प्रकार देख सकते हैं, देखिए ये जब नोट्स की शुरुआत होती है तो इन्होंने भी इसी प्रकार से पूरी जो बुक है इसको इंडेक्स देख के शुरू किया है, जिसमें इन्होंने जो पहला मैटर रखा है वो आयोग रखे हैं, राजस्थान का निर्वाचन आयोग है। ये चीजें दे करके फिर इन्होंने क्या किया है कि लास्ट में जाके यहाँ की विधानमंडल के बारे में बात की है, यहाँ के कार्यपालिका, यहाँ की प्रशासनिक प्रक्रिया, यहाँ का उच्चतम न्यायालय, यहाँ के ग्रामीण स्वशासन, सब की बात की। तो हम देखते हैं कि इनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो इस प्रकार के हैं और इन्होंने पूरा एकदम जो नोट्स लिख सकते हैं उस प्रकार से नोट्स को लिखा है। और जब हम इस बुक को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में जाके देखते हैं कि इन्होंने जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो इन्होंने इस प्रकार से लास्ट में यूनिट के दिया है कि पूरा इन्होंने फैक्ट वाइज बना दिया, फिर नया यूनिट शुरू हो जाता है। फिर दोबारा देखते हैं कि ये यूनिट पूरा हो जाता है तो उसके बाद में हम दोबारा से देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। और पूरे फैक्ट आने के बाद में इन्होंने क्या किया, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट के पॉइंट भी बनाए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने सारा काम किया है बुक, मतलब इन्होंने हैंड रिटन तो करवाया ही करवाया, साथ में जो चीज़ें बच जाए, जो फैक्चुअल है, जो नाम है, वो सब भी इन्होंने जो प्रिंटेड फॉर्म में इसके अंदर डाल दिया है। तो मतलब नोट्स जो है वो अच्छे हैं और पूरी तरह से बनाए गए हैं, चीज़ें इन्होंने नहीं छोड़ी है और इसको भी आप ढंग से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो इसमें भी कमी नहीं है। परंतु इसमें एक चीज़ की कमी है कि इसके अंदर PYQ नहीं है, MCQs नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने मान लीजिए कि ज्ञान विधान की पुस्तक ली है साथ में और ये हैंड रिटन नोट्स लिए है, तो दोनों पुस्तक को आप साथ लेके चल सकते हो कि नोट्स से आप पढ़ रहे हो, आपको लगे भी कोई पॉइंट पे आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, देखना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पुस्तक का सहारा ले सकते हो एज ए विकिपीडिया, है ना, इंसाइक्लोपीडिया। ये एक तरीके से आपके काम आ सकती है, आपको कोई चीज़ देखनी हो, अपवाद देखना हो तो काम आएगी। दूसरा, इस पुस्तक के पीछे क्वेश्चन भी है ज्ञान वितान वाले के, तो आप दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। मान लीजिए आप मानते हैं कि मैं ज्ञान वितान की पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, मेरे को सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने हैं क्योंकि मेरे को टाइम कम है, तो आप क्या करेंगे, दिशा प्रकाशन की एक बुक आती है जिसका नाम है सरकार। तो इसी प्रकार सरकार जो बुक है उसी प्रकार इसमें भारतीय संविधान राज व्यवस्था की आती है, वैसे ही इन्होंने राजस्थान की भी लिख रखी है। यानी कि दिशा की जो बुक है वो आपको दिशा दे सकती है, यानी कोई भी MCQs है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन पहले के आए हुए जितने भी एग्जाम है राजस्थान के उस सब के अंदर इन्होंने इसको दिया है और न सिर्फ क्वेश्चन को दिया बल्कि इन्होंने पूरा पूरा देखो एनालिसिस किया है और बहुत अच्छे से किया है, जो इतना तो ज्ञान वितान में भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान वितान को तो पुस्तक लिखनी है, इनको तो क्वेश्चन देने हैं, तो ये इसको परिपूर्ण कर सकते हैं। ज्ञान वितान वालों को तो चीज़ों को मैटर का भी बताना होता है ना, तो इन्होंने क्वेश्चन जो दिए हैं वो ज़्यादा है इसके अंदर। अगर आपको लगे कि मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, मेरे ज़्यादा गलतियाँ होती है, तो उस सब्जेक्ट के आप दिशा के जो पुस्तक है वो ले आए, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसका सहारा लेके आप आगे बढ़ सकते हो। यानी कि ये 3 जो सोर्स है ना, अगर आप लेके चलते हो कि नोट्स से आप अच्छे से पढ़ोगे, दूसरा ज्ञान वितान वाली के अंदर आप देखोगे कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप चेक कर सकते हो, तीसरा आपको ये दिशा वाली पुस्तक दिशा दे सकती है। यानी कि ये तीनों ही पुस्तकें राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। इसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स तो लेना ही है, मान लीजिए कि आपको ये लेना है, प्लस में आप चाहते हो कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ के ये ले आऊँगा, तो आप 2 चीज़ों से काम चला सकते हैं। और आपको लगे कि मैं प्रिंटेड नोट से कर लूँगा, तो भी आप इन 2 से काम चला सकते हैं, दिशा से और ज्ञान वितान से। ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी प्रकार में अन्य जो भी सब्जेक्ट है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान के अंदर कला संस्कृति का पाठ हम कर चुके हैं, तो सारे इतिहास के पार्ट है, उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से बात करेंगे। ओके, और आपको कुछ कमियां नजर आए, कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में बताएं। तो आपको और किस इशू पे वीडियो चाहिए, किस पॉइंट पे वीडियो चाहिए, आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल, हमारे परिवार अजय ट्रिक वाला को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इस परिवार को बढ़ाइए ताकि हम सब मिल के आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।